हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। 15 दिन की सीरीज का आज 14वां दिन है। आज से पहले 13 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वह क्लासें नहीं देखी हैं, जल्दी से जाकर के उन क्लासों को भी कंप्लीट करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन सभी को हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, HTML डॉट डॉट की भाषा होती है। आप सभी को बताना है HTML किसकी भाषा होती है। ऑप्शन पहला है वेब पेज, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है वेब ब्राउजर और चौथा है नन ऑफ दीज। आप सभी को बताना है HTML किसकी भाषा होती है। आंसर करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। HTML किसकी भाषा होती है? वेब पेज की। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर दूसरों की फोटो को सेव कर सकते हैं, सही है या गलत है? इंस्टाग्राम पर दूसरों की फोटो को सेव किया जा सकता है या फिर नहीं। ऑप्शन पहला है सही, दूसरा है गलत। कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही, इंस्टाग्राम पर दूसरों की फोटो को सेव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, IPv4 में कितने बिट होते हैं? बताइए, IPv4 में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन पहला है 128, दूसरा है 32, तीसरा है 48, चौथा है नन। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। IPv4 में कितने बिट होते हैं? बताइए, जल्दी से आंसर करिएगा तीसरे प्रश्न का। ऑप्शन बी 32 बिट। अगला प्रश्न है, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है GUI का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए सही होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, IP क्या है? आपको बताना है IP क्या होता है। ऑप्शन पहला है ब्राउजर, दूसरा है एड्रेस, तीसरा है नेटवर्क, चौथा है नन। बताइए, IP क्या होता है। ऑप्शन बी सही होगा, IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस होता है। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? बताइए, इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? ऑप्शन पहला है 2000%, दूसरा है 3000%, तीसरा है 5000%, चौथा है 4000%। सही आंसर करिएगा। छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 3000%। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? 3000% होता है। अगला प्रश्न है, यदि आपका डॉक्यूमेंट 200% से अधिक है तो कितने स्क्रॉल बार में दिखाई देंगे? बताइए, यदि आपका डॉक्यूमेंट 200% से अधिक है तो कितने स्क्रॉल बार में दिखाई देंगे? ऑप्शन पहला है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 1, चौथा है 4। सातवें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिएगा। ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, निम्न में आप चार्ट किससे ऐड कर सकते हैं? बताइएगा, निम्न में से आप चार्ट किससे ऐड कर सकते हैं? ऑप्शन पहला है व्यू, दूसरा है रेफरेंस, तीसरा है इंसर्ट, चौथा है पेज लेआउट। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से आप चार्ट किससे ऐड कर सकते हैं?
ऑप्शन सी सही होगा, इंसर्ट से। अगला प्रश्न है, रिबन के किस भाग को आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करेंगे? बताइए, रिबन के किस भाग को आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करेंगे? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है व्यू, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है होम, चौथा है पेज लेआउट। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन डी, पेज लेआउट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन पहला है सीडी, दूसरा है फ्लॉपी, तीसरा है हार्ड डिस्क, चौथा है रैम। क्या होगा 10वें प्रश्न का राइट आंसर? निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, रैम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? बताइए, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या होता है? ऑप्शन पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, तीसरा है ब्राउजर, चौथा है फाइल मैनेजर। ऑप्शन ए सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का नेटवर्क फोन लाइंस यूज करेगा? बताइए, किस प्रकार का नेटवर्क फोन लाइंस यूज करेगा? ऑप्शन पहला है बैन, दूसरा है लेन, तीसरा है डब्लू बैन, चौथा है वायरलेस। बताइए, किस प्रकार का नेटवर्क फोन लाइंस में यूज करेगा? ऑप्शन ए सही होगा, बैन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के डिवाइस हैं? बताइए, आपको बताना है कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन्स किस प्रकार के डिवाइस होते हैं। ऑप्शन पहला है इनपुट, दूसरा है इनपुट और आउटपुट दोनों, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है आउटपुट। 13वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन डी सही होगा, आउटपुट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी है? ऑप्शन पहला है जीपी डिस्क, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क, चौथा है डाटा कार्ट्रिज। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी होती है? फ्लॉपी डिस्क की। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने हेतु आपके लिए क्या आवश्यक होगा? अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने हेतु आपके लिए क्या आवश्यक होगा? ऑप्शन पहला है वीडियो कार्ड, दूसरा है टेप रिकॉर्डर, तीसरा है माउस, चौथा है साउंड कार्ड। 16वें प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, साउंड कार्ड। कंप्यूटर पर संगीत सुनने के लिए क्या आवश्यक होता है? साउंड कार्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, विकिपीडिया। विकिपीडिया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट
नहीं है। अगला प्रश्न है इनपुट आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? इनपुट आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन पहला है मेमोरी, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है सीपीयू, चौथा है इनपुट आउटपुट डिवाइस। 18वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। इनपुट आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सीपीयू द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है सीपीयू का एक हिस्सा कौन सा है? बताइए, सीपीयू का एक हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है एएलयू, चौथा है प्रिंटर। ऑप्शन सी सही होगा, एएलयू। अगला प्रश्न है एएलयू का अर्थ है। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है पहली गणना डिवाइस है। पहली गणना डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन पहला है घड़ी, दूसरा है कैलकुलेटर, तीसरा है अबेकस, चौथा है माउस। बताइए, पहली गणना डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन सी अबेकस। अगला प्रश्न है अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया? आपको बताना है अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था। ऑप्शन पहला है भारत में, दूसरा है चीन में, तीसरा है फ्रांस में, चौथा है यूनान में। 22वें प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? चीन में। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था? बताइए, किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था? ऑप्शन पहला है पहली, दूसरा है दूसरी, तीसरा है तीसरी, चौथा है चौथी। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में पेश किया गया था? ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। बताइए, कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर के पिता किसे बोला जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है टेक्स्ट के लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? बताइए, टेक्स्ट के लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? ऑप्शन पहला है होम, दूसरा है पेज अप, तीसरा है एंटर, चौथा है एंड। ऑप्शन ए सही होगा, होम। अगला प्रश्न है कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 13। आपको बताना है कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। 12। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। ऑप्शन पहला है माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है जॉयस्टिक। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर। ऑप्शन सी सही होगा।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य है, बताइए। पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, तीसरा है प्रोसेसिंग, चौथा है गणना करना। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए इनपुट। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डाटा समाप्त हो जाता है? ऑप्शन पहला है डिस्क, दूसरा है रैम, तीसरा है रोम, चौथा है सीडी। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद होने पर डाटा समाप्त हो जाता है? रैम में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ईमेल एड्रेस बना होता है। एक ईमेल एड्रेस बना होता है। ऑप्शन पहला है एक भाग में, दूसरा है दो भाग में, तीसरा है तीन भाग में, चौथा है कोई नहीं। बताइए, एक ईमेल एड्रेस कितने भागों में बना होता है? दो भागों में। पहला भाग होता है यूजर नेम, दूसरा भाग होता है डोमेन नेम। दो भागों में ईमेल एड्रेस बना होता है। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।